हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट यूजर सिग्नल्स। गाइज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये यूजर सिग्नल्स क्या होते हैं और पॉजिटिव और निगेटिव यूजर सिग्नल्स क्या होते हैं और क्या ये हमारी वेबसाइट की रैंकिंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं, क्या हमारे ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो एफर्ट्स हैं उनको अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूजर सिग्नल्स क्या होते हैं। सो गाइज जैसे नाम से पता चल रहा है यूजर सिग्नल्स यानी कि यूजर के बिहेवियर के ऊपर बात हो रही है। यूजर का जो अपना बिहेवियर है, चाहे वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस से इंटरैक्ट करने का हो या वो हमारी वेबसाइट से इंटरैक्ट करने का हो, तो वो इंटरैक्शंस, वो यूजर के बिहेवियर के पैटर्न किस टाइप का सिग्नल गूगल के एल्गोरिथम को, गूगल के सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पर गाइस आप लोग देख सकते हो बेसिक डेफिनेशन जो लिखी हुई है यूजर सिग्नल्स फॉर गूगल की। यूजर सिग्नल्स आर इक्वल टू बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ यूजर्स फॉर गूगल। ठीक है, यूजर का जो बिहेवियर पैटर्न है, ये पैटर्न बोथ पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल यहां पर देखते हैं, यूजर क्लिकिंग ऑन रिजल्ट एंड बाउंसेस बैक। यहां पर यूजर कोई क्वेरी करता है और क्वेरी करने के बाद वो पहले तो जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर। यहां सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस से वो किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, ये उसका एक तरीके के बिहेवियर पैटर्न को शो करता है। यहां पर इंटरैक्ट करने के बाद वो सेकेंड स्टेप में हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएगा। जब वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, वहां पर किस टाइप से इंटरैक्शंस करता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर कितना टाइम बिताता है, कितनी देर, कितने अलग अलग पेजेस के ऊपर जाता है। तो ये जो उसके बिहेवियर के अलग अलग पैटर्न्स हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज यूजर सिग्नल। जैसे मैंने बताया कि यूजर सिग्नल्स हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं और यूजर सिग्नल जो होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब नेगेटिव जो यूजर सिग्नल्स हैं वो हमारी वेबसाइट की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, या वो हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं, वो हमारी रैंकिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं है। तो हमेशा हमारी कोशिश क्या रहती है कि यूजर जो है वो पॉजिटिव सिग्नल्स दे। अब उन्हीं के लिए सारी हम चीजें करते हैं। तो पहले एक बार सिग्नल्स को हम लोग समझ लेते हैं कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो गाइस यहां पर हम देख सकते हैं टाइम ऑन साइट, यानी यूजर आता है हमारी वेबसाइट के ऊपर और उसके बाद डेफिनेटली वहां पर कुछ टाइम वो बिताएगा। तो जितना ज्यादा वो यहां पर टाइम बिताएगा, जितना हाई होगा ये टाइम, या हम इसी को थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो जो ड्वेल टाइम है वो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा हमारी वेबसाइट के लिए है। यानी कि ये जो एक बिहेवियरल पैटर्न है या ये जो एक टाइप का यूजर सिग्नल है, ये गाइस हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल है। मतलब हमारी कोशिश क्या रहेगी, हमेशा हमारी कोशिश यही रहेगी कि यूजर जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताए। तो अब इस चीज को, यानी कि ये चीज करवाने के लिए कि यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताए, और ये जो सिग्नल है जिसको गूगल मार्क करता है टाइम एंड साइट को, इसको पॉजिटिव करने के लिए, इसको अच्छा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही सारे एफर्ट्स तो हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं ताकि ये जो सिग्नल्स हैं ये गूगल के रिस्पेक्ट में हमेशा पॉजिटिव रहें। ठीक है, मतलब गूगल के हिसाब से ही यूजर जो है वो सिग्नल्स दे, चाहे वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर हमारी वेबसाइट के रिस्पेक्ट में दे रहा है या वो जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद जो सिग्नल्स गूगल को प्रोवाइड कर रहा है। तो अब यहां पर जैसे हम लोगों ने बात करी ड्वेल टाइम, तो अब ड्वेल टाइम इंक्रीज करना है तो भाई हमें कंटेंट की लेंथ जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, कंटेंट की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे इमेजेस हैं उनको यूज करना पड़ेगा, इन्फोग्राफिक्स हैं उनको यूज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। सेकंड इज बाउंस रेट। यूजर जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है और वेबसाइट पे आने के बाद उसी लैंडिंग पेज से या लैंडिंग पेज के ऊपर आता है और उसी लैंडिंग पेज से वो बाहर निकल जाता है। तो अब ये जो बाउंस रेट है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यूजर गूगल को सिग्नल दे रहा है, अगर बाउंस रेट इंक्रीज हो रहा है तो यूजर जो है वो गूगल को सिग्नल दे रहा है कि ये जो वेबसाइट है जिसके ऊपर वो लैंड किया वो उसके काम की वेबसाइट नहीं है। ठीक है, तो ये यूजर सिग्नल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो गूगल की गाइडलाइंस है उनके हिसाब से ही यूजर सिग्नल्स दे, यानी कि पॉजिटिव यूजर सिग्नल्स हो। उसके बाद CTR। अब यहां पर जो CTR की बात हो रही है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के रिस्पेक्ट में हो रही है। जैसे यूजर ने कोई क्वेरी करी और बड़े सारे रिजल्ट जो हैं वो यहाँ पर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिखाई दिए, उनमें एक हमारी वेबसाइट भी है। अब मान के चलते हैं कि बड़े सारे लोग क्वेरी कर रहे होंगे, तो एक बंदे ने करी क्वेरी 1, क्वेरी 2, क्वेरी 3, क्वेरी 4, क्वेरी 5। अब इन पांचों क्वेरीज के ऊपर हमारी वेबसाइट रैंक करती है। अभी हम लोग ये नहीं मान के चलते हैं कि किस पोजीशन पे रैंक कर रही है। मान लेते हैं कभी 3rd पोजीशन पे रैंक करी, कभी 10th पोजीशन पे रैंक करी, कभी 6th पोजीशन पे रैंक करी, कभी 2nd पोजीशन पे रैंक करी। बहुत सारी क्वेरीज है, 5 से भी आप इंक्रीज करना चाहते हो, बहुत सारी क्वेरीज मान लेते हैं, 100 क्वेरीज मान लेते हैं। 100 क्वेरीज के ऊपर 100 टाइम्स हमारी वेबसाइट अलग अलग पोजीशंस के ऊपर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक करती है। बट अगर यूजर यहां पर आता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर और वो बाकी वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक कर रहा है,
हमारी वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा है, हमारी वेबसाइट यहाँ पर शो कर गई है, हमारा जो वेब पेज है बेसिकली वो यहाँ पर शो कर गया। तो इससे क्या होगा गाइस, ये जो हमारा CTR है उसको डिक्रीज करेगा। अब अगर हमारी वेबसाइट का CTR डिक्रीज हो रहा है तो ये एक अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेशन दे रहा है यूजर, या ये जो सिग्नल दे रहा है गूगल को, वो क्या सिग्नल दे रहा है कि ये जो वेबसाइट रैंक कर रही है, वेबसाइट रैंक तो यहाँ कर रही है, बट शायद ये गलत क्वेरी के ऊपर रैंक कर रही है, ठीक है। अब गलत क्वेरी के ऊपर रैंक कर रही है, या इसका जो टाइटल है या डिस्क्रिप्शन है वो अप टू द मार्क नहीं, तभी तो यूजर यहाँ पर क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है। तभी तो यहाँ पर जो CTR वो इतना बुरा है, CTR हमारा अच्छा नहीं है, इंप्रूव्ड CTR नहीं है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे एंड पे फिर क्या चेंजेस होने चाहिए, हमें यहाँ पर जो है टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन को चेंज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब यूजर देख रहा है, ठीक है, हमारे टाइटल को देख रहा है, हमारे डिस्क्रिप्शन को देख रहा है, उसके बाद भी वो क्लिक नहीं कर रहा, तो समस्या कहाँ है? देखो, रैंकिंग की समस्या नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई ना कि रैंकिंग की समस्या नहीं है। क्यों रैंकिंग की समस्या नहीं है? क्योंकि यहाँ पर रैंक तो हो गई ना, इंप्रेशन तो हो गया। अगर इंप्रेशन ना हुआ होता तो हम इस बात पे ज्यादा फोकस करते कि हमारी जो वेब पेज है वो रैंक कैसे हो। अब यहाँ पर रैंक तो हो गया, तो ये काम तो खत्म हो गया भाई, वेब पेज रैंक हो गया। अब क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्लिक्स का ना आना या क्लिक्स का आना, यानी CTR का अच्छा होना या बुरा होना, ये है क्या? ये बेसिकली एक तरीके का यूजर सिग्नल है। तो ये जो यूजर सिग्नल्स होते हैं इनको गूगल कैप्चर करता है, और इन्हीं के बेसिस पे जो गूगल का प्री डिफाइंड एल्गोरिथम है, या जो गूगल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, ठीक है, AI है, वो बेसिकली हमारी रैंकिंग्स को शफल करता रहता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यूजर्स किस टाइप के सिग्नल्स जो हैं उनको देता है गूगल को। आखिरी जो आप यहां पर देख रहे हो वो है हमारा रिटर्न्स बैक टू सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। जैसे एक तो मैंने यहां पर आपको बाउंस बताया था, ठीक है, बाउंस रेट बताया था, बेसिकली कितने लोग हमारे जो लैंडिंग पेज है उस पर गए और उनमें से कितने लोग जो है वो वहीं से उसी लैंडिंग पेज से बाहर आ गए। यहां पर जब मैं रिटर्न्स बैक टू सर्च इंजन रिजल्ट पेज कर रहा हूं तो बेसिकली मैं वो स्टिकिंग की बात कर रहा हूं कि यूजर आता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाता है और वहां से तुरंत बैक हो जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर। ये क्या सिग्नल जाता है? देखो, जब यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर गया, अब उसने वहां टाइम नहीं बिताया, कंटेंट नहीं रीड कर रहा है, गूगल क्या चाहता है कि उसके सर्च इंजन से जो भी वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं वो प्रॉपर रैंक हो, ताकि यूजर की जो क्वेरी है, जो यूजर की नीड्स है, वो सेटिस्फाई हो सके। अगर यूजर तुरंत वापस आ जा रहा है वेबसाइट से सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर, विच मींस दैट कि यूजर कह रहा है कि उसकी क्वेरी सही थी, यूजर कह रहा है उसकी क्वेरी सही थी, लेकिन वो जो वेबसाइट है वो वेबसाइट शायद गलत रैंक हो, क्योंकि वो जब उसके ऊपर गया तो वहां पर उसके कंटेंट से सेटिस्फाइड नहीं था और फिर से वो वापस आ जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर और दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो गूगल के सिस्टम को, एल्गोरिथम को सिग्नल्स देती हैं, और ये सिग्नल्स हम नहीं दे रहे हैं, ये सिग्नल्स बेसिकली यूजर दे रहा है। इसीलिए यूजर के जो सिग्नल्स हैं या यूजर का जो बिहेवियर का पैटर्न है, चाहे वो हमारी वेबसाइट के ऊपर उसके बिहेवियर का पैटर्न हो या वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर हो, वो गूगल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और गूगल को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं कि हो सकता है कुछ वेबसाइट्स गलत तरीके से रैंक हो गई या कुछ वेबसाइट्स रॉन्ग रैंक कर गई हैं, जिनको वास्तव में इस क्वेरी के ऊपर नहीं होना चाहिए था। और इसकी वजह से कई बार यहाँ पर जो यूजर सिग्नल्स हैं उसकी वजह से यहाँ पर रैंकिंग्स में हमें शफल देखने को मिलता है, कभी कुछ ऊपर चला जाता है, कभी कुछ नीचे चला जाता है। तो हमेशा एल्गोरिथम चेंजेस पे ही ऐसा नहीं होता है, यूजर्स के सिग्नल के ऊपर भी बहुत सारी जो यहाँ पर रैंकिंग शफल करती हैं वो करती हैं। तो यूजर सिग्नल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।